मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मन थोड़ा सा व्यथित है। आज आपसे एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो मुद्दे मेरे संज्ञान में अभी कुछ दिनों के भीतर ही आए हैं, और शायद आपके भी जो है संज्ञान में ये मुद्दे जरूर आए होंगे, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या देखा जरूर होगा कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास घट रही हैं। लेकिन फिर भी हम इन घटनाओं से अनजान बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली घटना जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, मैं देखिए नाम जगह का या लोगों का नाम अपने इस बात में या अपने संवाद में नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अननेसेसरी में किसी की भावनाएं আহিत हों, या लोग ये कहें कि साहब हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को आप बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सिर्फ मैं घटनाओं का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। वो घटनाएं इस प्रकार हैं कि मैंने जो पढ़ा या मेरे संज्ञान में आया कि एक वृद्ध महिला अपने जवान बेटे की लाश को लेकर शमशान के बाहर रात भर बेचारी बैठी रही, इस उम्मीद में कि कोई दयावान आएगा और उस गरीब महिला के बेटे का अंतिम संस्कार जो है करवा देगा। महिला गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने जवान बेटे का, चूंकि उसका सहारा था, उसका अंतिम संस्कार करवा सके। इसलिए बेचारी को रात भर शमशान के बाहर बैठना पड़ा। खैर, बाद में उसका अंतिम संस्कार हुआ। दूसरी घटना यह थी कि आपने भी देखा होगा एक फोटो कि एक महिला ग्रामीण अंचल से अपने पति का इलाज कराने शहर आती है। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं थी, जूते नहीं थे। तो अपने बच्चों को शहर की अस्पताल की जो फर्श थी उसकी चिलचिलाती धूप से या चिलचिलाती तपिश से बचाने के लिए उस महिला ने अपने बच्चों के पैरों पर पॉलिथीन लपेट दी थी। और वो बच्चे पॉलिथीन लपेट कर भी उतने ही खुश थे जितने कि शायद एक अमीर आदमी का बच्चा जूता पहनने के बाद खुश होता है। और तीसरी और भी हृदय विदारक घटना थी कि जिसमें एक गरीब बाप अपने बेटे का जो शव था, एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से उसको थैले में रखकर एक बस के द्वारा सफर करने के लिए मजबूर हुआ। और बाद में बस वालों को जब पता चला तो उन्होंने भी उसको अपनी बस से उतार दिया और फिर उसको पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे अगल बगल होती हैं, हमारे समाज में होती हैं, और हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जरा सोचिए कि एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में हम कितने भावविहीन हो चुके हैं, हृदय विहीन हो चुके हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे कान में जूं तक नहीं रेंगाती, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये सारी घटनाएं उन गरीब लोगों के लिए हैं, या उन गरीबों के साथ घटित हुई हैं जिनका कि हम सोचते हैं कि हमें इनसे क्या लेना देना है। लेकिन सोचिए, क्या ये गरीब हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे धर्म का, हमारे कहते नहीं कि हमारे आपस के लोगों का ये अंग नहीं है? क्या इन गरीबों के बिना हम अपने देश की परिकल्पना कर सकते हैं? क्या ये गरीब हमारे समाज का अंग नहीं है? आखिर क्यों हम इतने भाव विहीन हो जाते हैं, इतने कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, इतने हमें दूसरों का दर्द जो है, अपना दर्द समझ नहीं आता है। आप याद करिए, हम सुनते थे बचपन में, हमारे पिताजी या हमारे जो बुजुर्ग लोग थे कहा करते थे कि पहले गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी, गांव की बहू सबकी बहू होती थी। लोग उसी तरीके से संस्कारित होते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। गांव में एक बारात आती थी तो सब मिल के पूरा गांव उसका स्वागत करता था। और आज आज हम जाति में, धर्म में, वर्ग में, आरक्षण में, संप्रदाय में इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि साहब हमें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमारे आंखों के सामने भी कुछ हो रहा है, अब सोचिए, वो वृद्ध माँ जो शमशान के बाहर बैठी होगी, क्या उसको लोगों ने नहीं देखा होगा? क्या वो अकेले बैठी थी? नहीं। लेकिन किसी ने मदद करने की नहीं सोची। क्या वो महिला जिसके बच्चे पैरों में पॉलिथीन लपेटे हुए उस अस्पताल के अंदर खड़े थे, क्या उसकी मदद कोई नहीं कर सकता था? जरूर कर सकता था। चाहते तो वहां के डॉक्टर भी मदद कर सकते थे। अरे तुम इतना कमाते हो, एक एक चप्पल ही खरीद के दे देते 50-50 रुपए की। लेकिन नहीं किया। वो आदमी जिसको कि अपने बच्चे की लाश को थैले में रख के ले जाना पड़ा एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से, क्या कुछ लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके उसके बच्चे का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे।
खैर, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी घटनाएं मैंने ट्विटर पे 1 या 2 दिन के अंतराल में, 4 दिन के अंतराल में देखी, और जब ट्विटर पे देखा तो मैंने पाया कि ज्यादातर ट्विटर यूजर्स का, कोई मोदी को गालियां दे रहा है, कोई योगी को गालियां दे रहा है, कोई नेताओं को गालियां दे रहा है। अरे मोदी, योगी, नेता, ये कौन है? ये तुम्हारे बीच से तो आए हुए लोग हैं। और हर बात में मोदी, योगी, नेता या जो है हमारे सरकार या हमारी जो सिस्टम है उसको गाली देके क्या होगा? जब हम अपनी आंखों के सामने कि एक्सीडेंट हुए किसी इंसान को तड़पते हुए देखते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं और उसकी मदद नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मतलब जो है, और नौकरशाह हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मोदी हो, योगी हो, ये लोग मदद करेंगे, कैसे करेंगे? इंसान के रूप में, समाज के रूप में तो हम खुद ही भावविहीन हो चुके हैं, हम मर चुके हैं एक तरीके से देखा जाए। हम तो सिर्फ अपने पैसों के लालच में, आई मी माई सेल्फ के चक्कर में जिंदा हैं। बाकी हमारे पास क्या है, आप बताइए? हम जब दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी नहीं ढूंढते, जब हम अपने समाज में किसी गरीब के साथ होते हुए अन्याय को, अत्याचार को देखकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंसान के रूप में तो हम जिंदा है ही नहीं। हमारी मानवता के साथ साथ हमारी इंसानियत भी मर चुकी है। हमारे अंदर का जो इंसान है, हमारे अंदर का जो जीव है, वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि हम अपने लालच में इतने फंसे हुए हैं। अरे हमें बड़ी जल्दी है जी, घर जाना है। अबे घर अगर 10 मिनट बाद चले जाओगे या किसी गरीब की मदद कर दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। लेकिन जी क्यों करें? क्योंकि हम तो जी बाबूजी, हम तो अपनी कार से चल रहे हैं। अगर सड़क के किनारे कोई गरीब पड़ा हुआ है किनारे, तो हम उसको क्यों देखें? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ओ होगा यार, लेट अस लीव इट, लेट्स गो, वी आर इन हरी, हमें पार्टी में जाना है, हमें वहां पे जाना है, हमें वहां जाना है। अरे मेरे दोस्तों, कभी तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा वक्त आएगा तो सोचो क्या बीतेगी, क्या बीतेगी तुम्हारे घर वालों पे, क्या बीतेगी तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वालों पे, जब ये सुनेंगे कि फलाने के साथ ऐसा हो गया। अरे आज एक गरीब माँ है, एक गरीब बाप है, इनके साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि कल किसी और के साथ हो जाए, आपके जानने पहचानने वाले के साथ हो जाए। और ऐसा मैंने कई दफे सुना है, कई लोग इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनके बेटे को या उनके बच्चों को जो है सड़क किनारे एक्सीडेंट हो गया और किसी ने हाथ नहीं लगाया और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना सीखो। समाज की जो जिम्मेदारियां होती हैं, इंसान की जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसको निभाना सीखो। सरकार पे, नेताओं पे, अफसरों पे, प्रशासन पे, पुलिस पे भरोसा रख के मत बैठो। ये तो तभी पहुंचेंगे ना जब इनको पता चलेगा। लेकिन जब सबसे पहले आपको पता चला तो आपने क्या किया? ट्विटर पे गालियां देने, फेसबुक पे गालियां देने से क्या होगा? तुमने क्या किया ये बताओ। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम तो जो है बस जी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम मदद नहीं करेंगे। ये मदद करने का काम तो पुलिस वाले का है। अरे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक आर्मी की गाड़ी में आग लग गई थी। आर्मी के जवान किसी तरीके से जलते हुए हाथों को लेकर उस गाड़ी पे लगी हुई आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हाईवे का दृश्य था, अगल बगल से हजारों गाड़ियां निकल रही थी। किसी गाड़ी वाले ने रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही मदद करने की कोशिश की कि आर्मी के जवानों की हम मदद कर दें। जबकि यही आर्मी, चाहे आप बाढ़ में फंस जाएं, चाहे तूफान में फंस जाएं, चाहे साइक्लोन में फंस जाएं, या दंगे में फंस जाएं, फसाद में फंस जाएं, तो यही आर्मी वाले अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाते हैं। और ये हाईवे जो था वो किसी न किसी नॉर्थ इंडिया के स्टेट का था। लेकिन साहब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अजी हम तो बहुत जल्दी में हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम गाड़ी रोक सके। हाँ, वीडियो बनाने के लिए हमारे पास समय था, क्योंकि उस पर लाइक आएंगे, हमारी जो है वो क्या बोलते टीआरपी बढ़ेगी। तो साहब इस मानसिकता से बाहर निकलिए। कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने इंसान के लिए, जो दूसरा इंसान है, सामाजिक प्राणी है, उसके लिए कुछ सोचिए, मदद कीजिए, एक दूसरे के लिए खड़े होइए। अरे एक दिन 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर दिए तो कोई आफत नहीं आने वाली है। और जैसा कहा गया है ना कि तुम अगर 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, वो देगा। बट आप सच्चे मन से मदद तो करिए। जय हिंद, जय भारत।